हेलो टैक्सपेयर, जय हिंद। मेरा नाम है सीए गौतम ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीटीए अपडेट्स। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन को रिवोक यानी रिस्टोर रीएक्टिव कैसे कर सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट है जिसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, मगर ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हुआ है, क्योंकि इस वीडियो में हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों होता है उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहें और चैनल पे अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। आइए तो सबसे पहले समझते हैं रिवोकेशन क्या होता है। तो जब भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ऑफिसर यानी जीएसटी ऑफिसर के द्वारा कैंसिल किया जाता है, तो उस रजिस्ट्रेशन को रिस्टोर रीएक्टिव यानी रिवॉक करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम जीएसटी रिवोकेशन प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों किया जाता है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल इसलिए किया जाता है कि जब भी डीलर जीएसटी के किसी भी कानून या रूल्स या रेगुलेशन का ठीक से पालन नहीं करता है, सही से पालन नहीं करता है, टाइमली उसको फॉलो नहीं करता है, तब जीएसटी रजिस्ट्रेशन जीएसटी ऑफिसर के द्वारा कैंसिल किया जाता है। और एक और रीजन होता है लमसम डीलर अगर 3 लगातार रिटर्न अपनी फाइल नहीं कर पाता है और लमसम डीलर ना हो और अदर कोई टैक्स पेयर हो और वो लगातार 6 महीने तक रिटर्न फाइल ना कर सके। और चौथा ये कारण हो सकता है कि अपने अपनी स्वेच्छा से रजिस्ट्रेशन लिया है अगर, और वो रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के बाद 6 माह तक अगर कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, और तो ऐसे किस्से में 6 माह तक अगर बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है तो प्रॉपर ऑफिसर उसको कैंसिल कर सकता है नंबर। और आखिरी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के समय अगर कोई हमने जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन दे दी है डिपार्टमेंट को, या जानबूझ के कोई सही इंफॉर्मेशन छुपाई है, यानी धोखाधड़ी करके अगर हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है, तो ऐसे किस्से में जीएसटी ऑफिसर प्रॉपर ऑफिसर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल कर सकते हैं। इसमें मेन जो रीजन होते हैं जो दूसरे और तीसरे नंबर पे है, यानी लमसम डीलर होता है जो वो 3 लगातार रिटर्न फाइल नहीं कर पाता, और नॉर्मल टैक्स पेयर होता है, नॉर्मल डीलर होता है, वो लगातार 6 महीने तक रिटर्न फाइल नहीं करता। ऐसे किस्से में जीएसटी का नंबर कैंसिल होता है। अभी आप कहोगे ठीक है भाई, जीएसटी नंबर है कैंसिल भी हो गया है, अभी इसको कब कैसे रिवोकेशन करना है उसके बारे में तो अब हम देखते हैं कि जीएसटी नंबर अगर हमारा कैंसिल हो जाता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, तो उसको रिवोक कैसे करना है, रिएक्टिव रिस्टोर कैसे करना है। यहाँ टेक्निकल वर्ड रिवोकेशन है, लेकिन हम रिएक्टिव रिस्टोर ज़्यादा यूज करेंगे जो कॉमन लैंग्वेज में यूज होता है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन को रिएक्टिव करने के लिए जीएसटी पोर्टल पे ऑनलाइन फॉर्म जीएसटीआर REG 21 फाइल करना पड़ता है, और ये जिस दिन से नंबर हमारा कैंसिल हुआ है उस दिन से लेके 30 दिन के अंदर इस फॉर्म को फाइल करने का रहता है। भी कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब भी हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो हमको 30 दिन के बाद पता चलता है कि हमारा नंबर कैंसिल हो गया है, या हमको कभी पता भी नहीं चलता है, बहुत देर के बाद पता चलता है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है अगर 30 दिन से ज़्यादा टाइम हो गया तो हम आगे क्या कर सकते हैं। तो ऐसे किस्से में हम एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर साहब को हमको लिखित राइटिंग में देना पड़ता है, विथ रीजन, प्रॉपर रीजन, सफिशिएंट रीजन के साथ हमको देना पड़ता है कि भैया हमसे ये गलती हो गई है, ये 30 दिन का टाइम पीरियड है वो हमने जानबूझ के नहीं गवाया है। तो ऐसे किस्से में वो लोग रिटर्न एप्लीकेशन को अप्रूव करते हैं और आगे वो एप्लीकेशन प्रोसीड करके हमारा जीएसटी रिवोक कर सकते हैं, एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर। अभी आता है और नया ट्विस्ट। 30 दिन जो हमको प्रॉपर ऑफिसर को ऑनलाइन फाइल करने के हैं वो तो छूट गए, तो हम गए एसीडीसी के पास यानी एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर के पास। वो 30 दिन भी अगर हमसे छूट गए तो अभी हमारे पास क्या है, यानी 30 + 30 टोटल 60 दिन के बाद हमको पता चलता है कि हमारा नंबर कैंसिल हो गया है, तो अभी हमारे पास क्या रास्ता है।
तो ऐसे केस में हम कमिश्नर साहब को कमिश्नर साहब के पास जाएँगे और जो प्रोसीजर हमने एडिशनल कमिश्नर में की थी कि विथ सफिशिएंट रीज़न हमने रिटर्न में एप्लीकेशन दी थी फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी रिवोकेशन, वैसे ही नोटिस हम कमिश्नर साहब को नोटिस नहीं सॉरी एप्लीकेशन हम कमिश्नर साहब को देंगे कि हमारा रिवोकेशन जीएसटी का करना है विथ दिस रीज़न। तो अगर हमारे पास 30 दिन पोर्टल के चले गए, 30 दिन एडिशनल कमिश्नर के चले गए, तो हमारे पास और भी रास्ता है कि हम अगले 30 दिन के अंदर कमिश्नर साहब को एप्लीकेशन करके वो रिवोक करवा सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल टाइम हो गया 30 ऑनलाइन पोर्टल के, 30 एसीडीसी के और 30 कमिश्नर साहब के। तो टोटल हम एक बार हमारा नंबर कैंसिल हो जाता है तो हम 90 दिन के अंदर हमारा नंबर रिस्टोर, रीएक्टिव या रिवोक करवा सकते हैं। तो अभी अभी हमारे पास टोटल 90 दिन हो गए रिवोकेशन के बाद। अभी रेयर केस में कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमारा जब नंबर कैंसल हो गया हो और हमको 1 साल के बाद पता चलता है, यानी अबव 90 दिन, 90 दिन के बाद हमको पता चलता है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? तो भैया ऐसे केस में तो आपको भगवान ही बचाएगा। भगवान यानी जीएसटी में भगवान यानी जीएसटीसी है, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल है। तो जीएसटीसी अगर रिकमेंडेशन देती है, कोई रिलैक्सेशन देती है, तभी हम बच पाएँगे ऐसे केस में, यानी वरना हमको फिर आगे अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाके हमारा नंबर रिस्टोर करवाना पड़ता है। ठीक है? तो जीएसटीसी क्या है? यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, वो कैसे हमको रिलैक्सेशन दे सकता है? तो यस, जीएसटीसी अगर चाहे तो कहीं पे भी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैंसल हो गए हो तो सबको एक लास्ट वन टाइम अपॉर्चुनिटी टाइम पीरियड में रिलैक्सेशन दे सकता है। तो टाइम पीरियड में कहाँ पे रिलैक्सेशन देगा? तो अभी हमने जो डिटेल में डिस्कशन किया कि 30 डेज़ के अंदर पोर्टल पे एप्लीकेशन फाइल करना है, वो छूट जाए तो उसके अगले 30 डेज़ में एडिशनल कमिश्नर को फाइल करना है, वो छूट जाए तो अगले 30 में कमिश्नर साहब में को रिटर्न में एप्लीकेशन देना है। तो ये सारा का सारा प्रोसीजर अगर हम चूक जाते हैं, 90 दिन चले जाते हैं, तो भी कोई फ़िक्र नहीं है। जीएसटीसी काउंसिल जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल है, वो रिलैक्सेशन दे सकता है अगर उनको लगे कि नहीं इससे ज़्यादा टैक्स पेयर को बेनिफिट मिल रहा है। तो इस बार हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं कि जीएसटीसी ने यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के ऑर्डर नंबर 012020 सेंट्रल टैक्स के अनुसार अभी जो टाइम लिमिट हमने ऊपर डिस्कशन किया है, वो टाइम लिमिट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला रिलैक्सेशन दिया है। तो आइए समझते हैं क्या इसमें रिलैक्सेशन दिया है। ठीक है, अगर आपका कैंसलेशन रिटर्न फाइल ना करने की वजह से हुआ है, तो हमने आपको पहले जो 5-6 का रीज़न दिखा है उसमें सेकंड थर्ड वाला था, जिसमें रिटर्न फाइल ना करने के कारण आपका जीएसटी नंबर कैंसल हो गया। तो उस रीज़न की वजह से आपका नंबर कैंसल हो गया है और वो कैंसलेशन की नोटिस आपको 12 जून 2020 से पहले दे दी गई है। ठीक है? तो ऐसे केसेस में एप्लीकेशन फाइल करने के लिए 30 दिन की गिनती ऐसे होगी कि रजिस्ट्रेशन कैंसल ऑर्डर डेट और 31 अगस्त 2020 इनमें से जो भी डेट बाद में फॉलो होगी, यानी सपोज आपका रजिस्ट्रेशन कैंसल ऑर्डर डेट है 10 जून, ठीक है, और 10 जून है, और आपका रजिस्ट्रेशन ऑर्डर कैंसल डेट 10 जून है और आप दूसरा डेट हमारा 31 अगस्त 2020 है। ठीक है, तो हम इस हिसाब से हमारा 30 डेज होगा 9 जुलाई 2020। ठीक है, तो हमको 9 जुलाई तक हमको दे देना है एप्लीकेशन। तो और हमारा ये दूसरा डेट होता है 31 अगस्त 2020। ठीक है, तो इन दोनों में से जो डेट बाद में है, तो इसमें बाद वाली लास्ट वाली डेट है 31 अगस्त। तो हमारा इस एप्लीकेशन को फाइल करने का ड्यू डेट बन जाएगा 31 अगस्त 2020। तो इसका मोटा-मोटी मतलब यही हुआ कि आपका रिवोकेशन के लिए आप लास्ट से लास्ट डेट 31 अगस्त 2020 तक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बेनिफिशियल ऑर्डर है उन सभी जीएसटी टैक्स पेयर के लिए जिनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल हो गया है। तो वो जल्द से जल्द इस बेनिफिट
उठाए और अपना जो नंबर कैंसिल हो गया है उसको रीएक्टिव करके फिर से कंप्लायंस टाइमली शुरू कर दें। ठीक है? अगर आपका जीएसटी का कैंसल हो गया है तो आप जल्दी से जल्दी इस ऑर्डर का फ़ायदा लीजिए और जाते-जाते ये वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।